हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सम संख्या किसको कहते हैं। जो संख्या 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से संख्या आगे बढ़ते रहेगा। यानी देखिए, यहाँ पर जो संख्या है यह 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी देखिए, जो संख्या 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है वह संख्या को सम संख्या कहा जाता है। देखिए, यह संख्या काफ़ी छोटा है तो आप इस तरह से पता कर ले रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बड़ा संख्या दे दे तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह जो संख्या है यह सम संख्या है कि नहीं। तो देखिए, हम लोग संख्या के अंतिम अंक को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है, तो देखिए 2 जो होता है वह सम संख्या में आता है। तो यह जो संख्या होगा यह होगा सम संख्या। यानी देखिए, अगर संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 भी रहता है तो वह संख्या होता है सम संख्या। जैसे देखिए 1 है और इसके अंत में अगर 0 रहेगा तो भी देखिए यह जो संख्या है यह हो जाएगा सम संख्या। तो आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग विषम संख्या को सीख लेते हैं। देखिए, जो संख्या 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से संख्या आगे बढ़ते रहेगा। यानी देखिए, यह सभी संख्या जो है यह 2 से कटने वाला नहीं है, तो यह संख्या को हम लोग कहेंगे विषम संख्या। देखिए, यह जो संख्या है यह है काफ़ी छोटा। अगर बड़ा संख्या हो गया, मान लीजिए कि इस तरह से संख्या हो गया, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या। तो देखिए, जो भी संख्या होगा इसका आपको अंतिम अंक को देखना है। यहाँ पर देखिए 7 है, तो 7 आता है विषम संख्या में, तो यह जो पूरा संख्या होगा यह हो जाएगा विषम संख्या। आप लोग इसे भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अभाज्य संख्या को सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर है अभाज्य संख्या। जो संख्या 1 से और स्वयं से कटता है उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, इस तरह से जो संख्या होता है इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 जो है वह 1 से और 2 से ही कटेगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो संख्या 1 से और स्वयं से कटता है उसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। इसी तरह से देखिए 3 जो है यह 1 से और 3 से ही कटेगा, तो हम लोग कहेंगे कि 3 भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 5 जो है 1 से और 5 से ही कटेगा, तो हम लोग कहेंगे कि 5 जो है यह है अभाज्य संख्या। इसी तरह से 7 जो है यह 1 से और 7 से ही कटेगा, तो यह भी संख्या जो होगा यह हो जाएगा अभाज्य संख्या। यानी जो संख्या 1 से और स्वयं से कटता है उसको कहा जाता है अभाज्य संख्या। लेकिन देखिए, इसमें एक बात याद रखना है कि 1 जो होता है यह अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि 1 जो है वह केवल स्वयं से कटता है, यानी 1 से ही कटेगा। तो 1 जो होता है यह अभाज्य संख्या नहीं होता है। अभाज्य संख्या होगा 2, 3, 5, 7, 11, ये सब जो संख्या है यह हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो चलिए अब हम लोग भाज्य संख्या को सीख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भाज्य संख्या। जो संख्या 1 से, स्वयं से और इसके अलावा कोई और भी संख्या से कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा 4। जैसे 4 जो है 1 से और स्वयं से कटेगा, लेकिन इसके अलावा यह दोनों संख्या के अलावा 4 जो है वह 2 से भी कटेगा। यानी देखिए, जो संख्या 1 से और स्वयं से, उसके अलावा अगर और भी कोई संख्या से कटता है उसको कहा जाता है भाज्य संख्या। इसी तरह से
मान लीजिए कि 6, यह देखिए 1 से और स्वयं से कटेगा, लेकिन देखिए इसके अलावा 2 से और 3 से भी कट जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि 4 जो है यह है भाज्य संख्या, और यह जो 6 है यह भी हो जाएगा भाज्य संख्या। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसको कहा जाता है।